हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 7th क्वेश्चन कौन सा है। 7th क्वेश्चन हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन से संबंधित है। आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, उसके चैलेंजेस के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही एक तरीके से ऐसा वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, लेकिन उसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना एक टीडियस टास्क होती है। उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हम लेयर नेटवर्क पे जा रहे हैं, एनएसआईटी पे जा रहे हैं, है ना। तो क्या किस तरीके से डिज़ाइन करा जाए कि हमारा जो क्लाउड है वो कॉस्ट इफेक्टिव बने, मेजर हमारी कंपनी को भी बेनिफिट हो, हम उसको मेजरली यूज़ भी कर पाएँ विदाउट बिजनेस के जो कोर फंक्शंस हैं उनको डिले या डिस्टर्ब किए बिना। तो उसके लिए कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के इश्यूज़ हैं। वो कौन कौन से, एक तो सर्विस अवेलेबिलिटी हमको चेक करनी होती है कि क्लाउड की सर्विस 24/7 अवेलेबल रहे और डेटा जो रहे वो लॉक इन रहे। वेंडर को ज़्यादा वेंडर लॉक इन रहता है यूजुअली, लेकिन उसको हम चाहेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहेंगे कि म्यूचुअली एग्रीबल हो कि ये डेटा हमारे कंसर्न में रहे, बट वो रहता उसी के ही है प्रैक्टिकल वे के अंदर। लेकिन वेंडर लॉक इन की एक अवेलेबिलिटी रहती है, डेटा लॉक इन रहता है और सर्विस अवेलेबिलिटी, दोनों प्राइम कंसर्न रहते हैं किसी भी क्लाउड सर्विसेज में। यानी क्लाउड सर्विसेज ऐसे क्लाउड सर्विस पार्टी आप मान लीजिए, यानी कि ऐसे मान लीजिए आप गूगल में हैं, तो आपके लिए सबसे मेन इस पर क्या है कि सर्विस की अवेलेबिलिटी हर जगह होना, है ना, क्योंकि जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ सर्विस नहीं हो पाएगी आपकी। और डेटा लॉक इन, अब एज ए बिजनेस परसेप्शन जब हम आर्किटेक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं या हम एज ए डेवलपर आर्किटेक्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं, तब भी ये दोनों पॉइंट हमारे साथ में रहने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि एक प्रॉम्प्ट नेटवर्किंग इंप्लीमेंट किया जाए और मल्टी क्लाउड के ऊपर वर्क किया जाए, ठीक है, ताकि एक सर्वर पे हमारा डेटा नहीं हो, मल्टीपल सर्वर्स पे हमारा डेटा हो, तो हम इजीली वर्क कर सकें। नेक्स्ट इशू आ जाता है एक तो डेटा प्राइवेसी का, क्योंकि क्लाउड के ऊपर जैसे ही डेटा गया आपका डेटा प्राइवेसी का कहीं ना कहीं ब्रीच होने की हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन फिर भी ब्लॉकचेन नेटवर्किंग से इससे हम गवर्न कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। इसका सॉल्यूशन यही रहता है कि वापस मल्टी पे आप डेटा रखिए और एडिशनल सिक्योरिटीज़ इसके अंदर रखिए, कीज़ एनक्रिप्शन कीज़ का यूज़ करिए। इसके अलावा अनप्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस एंड बॉटलनेक्स। अनप्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस यानी कि जब कभी भी कुछ विदाउट एनी रीज़न कभी डाउन हो जाता है सर्वर, तो उसके लिए नेटवर्किंग की जो बैंडविड्थ है वो अगर चेंज हो जाए कुछ बग आने के कारण, तो भी हमको दिक्कत आती है। लेकिन इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए केयरफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाए और अनऑथोराइज एक्सेस से स्ट्रिक्टली डील किया जाए। और ऑटो स्केलिंग किस तरीके का ऑप्शन है कि कंप्यूटर खुद ही बग निकालता है, सर्च करता है और उसको रिड्यूस करता है या एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड सॉफ्टवेयर बग्स। अब ये क्या होता है कि जब भी क्लाउड के ऊपर चीज़ें होती है तो बग्स इजीली मेंटेन हो जाते हैं। अब बग क्या होता है सर, बग हर वो चीज़ है जो हमने कंप्यूटर में डिज़ाइन नहीं कर रखी है। अब मान लेते हैं कि कोई सी की प्रोग्रामिंग थी, मैंने आधा प्रोग्राम लिखा आधा नहीं लिखा, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो वो उसके लिए एक तरीके का वायरस या बग हो गया, है ना। यही वायरस है और यही बग है, इसलिए करोड़ों वायरस रोज बनते हैं और करोड़ों आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत से कम वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को हार्म पहुंचा पाते हैं। क्योंकि या तो आपको स्पेशल उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी होगी कि इस वायरस की ये पर्टिकुलर काम है, तो वो वायरस वो काम कर रहा होता है, तो हम उसके लिए, अगर वो क्रैशिंग का काम कर रहा है तो भी वो एक तरीके का क्रैश हो जाता है। बग यानी कि एक जगह कुछ और हो रहा है, दूसरी जगह कुछ हो रहा है, इसको इस नॉर्मली बग कह लेते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोरेज में जब भी हम क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर बग की एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वाइड स्प्रेड में डेटा एक्सेसिबल होता है। तो इसमें डेटा मैनेजमेंट इसका बेटर सॉल्यूशन है। और स्केलेबिलिटी एक प्रॉब्लम आती है प्राइवेट के अंदर, तो स्केलेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये दोनों, इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक जैसा है दूसरा वैसा है कि नहीं, और एक के अंदर एक है कि नहीं है। इंटर की बात करिए, इंटर है ना, यानी एक के साथ दूसरे का तालमेल, यानी एक सर्वर पे लिया आपने, मान लीजिए आज अमेजोन के सर्वर पे लिया, तो क्या गूगल के सर्वर से डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम इसके साथ आती है। स्केलेबिलिटी में इशू आता है यदि कोई लिमिटेड रिसोर्स से हमने कोई कंपनी से ले लिया है। तो सॉल्यूशन क्या है, लार्ज स्केल की कंपनी चूज करी जाए और मल्टीपल्स डेटा मल्टीपल्स क्लाउड्स पे रखा जाए, यही है हर का सॉल्यूशन, लगभग यही है ना। एड्रेसिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेपुटेशन शेयरिंग। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन बी बिकम कॉम्प्लेक्स व्हेन द क्लाउड एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि जैसे MS ऑफिस हो गया या कोई हाई एंड का सॉफ्टवेयर हो गया, MS ऑफिस तो ठीक है अपन मान लेते हैं सबकी नीड हो गई, एक हाई एंड का सॉफ्टवेयर हो गया, अब उसकी कॉस्ट उसने रख दी $50,000,
हाँ, $50,000 के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब रख तो दी, लेकिन क्लाउड एंड पे अगर कोई उसको $5 दे के, $20 दे के, $100 दे के, $500 दे के भी यूज़ कर पा रहा है, तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग भी एक प्रॉब्लम रहती है क्लाउड के लिए। तो क्लाउड के लिए क्या है कि वो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग जो लीगल कंप्लायंसेस है, अगर उसको फुलफिल करके वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर पा रहा है तो बेटर है, वरना वो क्लाउड से हट जाए, यही है, ठीक है। तो कुछ इश्यूज हैं क्लाउड सर्विसिंग के आर्किटेक्चर में डिज़ाइनिंग करते समय कि हमको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, स्केलेबिलिटी का ध्यान रखना है, बग्स का ध्यान रखना है, एडिशनल सॉफ्टवेयर लाइसेंस का ध्यान रखना है, और इसके अलावा डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना है, वो सिक्योरिटी में आ गया, और सर्विस अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना है। ये आर्किटेक्ट जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब इसके पॉइंट्स है, और उसके मैंने सॉल्यूशंस भी साथ में दे दिए, तो चैलेंजेस के साथ में सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 8वां क्वेश्चन जल्दी आ रहा है।